अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे से होंगे और मेरी रेसिपी का वेट भी कर रहे होंगे यकीनन आप लोग। तो मैं रेसिपी तो लाने वाली थी ईद के मुताबिक कि जैसे आपको पता है कि हमारी कुर्बानी ईद आने वाली है। तो ज़िलहज का महीना आपको बहुत बहुत मुबारक हो। चाँद आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आप सबको मेरी तरफ़ से अल्लाह करे कि जैसे हमारे हाजी गए हुए हैं हज करने के लिए, जो लोग भी गए हुए हैं उनको अल्लाह पाक ने जो इतनी अच्छी सादत दी है और उनको अल्लाह पाक ने दिया है कि अल्लाह पाक वो इतना अच्छे सादत हासिल करने के लिए, तो मेरी तरफ़ से उनको भी अल्लाह पाक खैर खैरियत से वो अपने फ़राइज़ पूरे करें और खैर खैरियत से अल्लाह के घर से वापस आएँ इंशाअल्लाह। तो अल्लाह हमें भी लेके जाए। तो चलें, मैं आपको एक रेसिपी तो मैं कोई और लाने वाली थी, लेकिन मुझे थोड़े दिनों में है कि हमारा ना डॉक्टर क्लिनिक में जाना हुआ, तो वहाँ पे इतने लोग और बच्चे ख़ास तौर पर आए हुए थे। तो मैं वहाँ बैठ के ये सोच रही थी कि इन बच्चों के मुख्तलिफ़ डिसीज़ फ़ीवर के बच्चे ज़्यादा थे, जिनको बुखार बहुत ज़्यादा हुआ था और ज़्यादा भी नहीं था, बच्चे तप रहे थे। उनकी हालत से मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पर रश हुआ था, माँ बाप भी बहुत परेशान थे। तो मैंने फिर अपनी वो आने वाली रेसिपी को स्किप किया और मैंने फिर सोचा कि मैं सुबह इंशाअल्लाह एक ऐसी रेसिपी लेके आपको बताने वाली हूँ, अब लेके आई हूँ तो वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। उसके थोड़े से मैं बेनिफिट बताऊँगी, उसके बाद हम रेसिपी की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये रेसिपी जो है ये है करेले। आपको पता है कि गर्मी में हमारे सीज़न में समर में ख़ास तौर पर ये सब्ज़ी जो वेजिटेबल है, सब्ज़ी है, ये बहुत ज़्यादा खाई जाती है और पूरे वर्ल्ड में खाई जाती है, उगाई जाती है। बहुत शौक़ से लोग अपने घरों में भी इसकी हार्वेस्ट करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है और अच्छे भी लगते हैं और मज़े के भी होते हैं। और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में ये मुख्तलिफ़ अंदाज से खाए जाते हैं, खाए ज़रूर जाते हैं। तो आज मैं इनके आपको थोड़े से बेनिफिट भी बता देती हूँ और साथ साथ में हम इसको भी शेयर कर देंगे। आपको थोड़े से बेनिफिट बताती हूँ। वैसे तो सबको ही पता होगा, ऐसी बात तो नहीं है, ये तो एक ऐसा अब हो गया है कि हमें हर चीज़ के बारे में मालूमात बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस हो गई हुई है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जिस चीज़ के बारे में जो चीज़ हमारे अपने मुल्क में ज़्यादा होती है वो घर की मुर्गी दाल बराबर के मुताबिक होती है। तो मेरा ख्याल है कि माँओं को शायद इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता, तो वो फटाफट अपने बच्चों को बीमार करके बैठ जाती हैं। तो चलें मैं आपको इसके बेनिफिट बता देती हूँ। करेलों के अंदर सबसे ज़्यादा फ़्लाज पाया जाता है और कैल्शियम भी होता है इसमें, फास्फोरस भी होता है, प्रोटीन, इंसुलिन और विटामिन B, C इसके बहुत ज़्यादा मिक़दार में ये पाए जाते हैं इसमें। तो आम तौर पर ये सब्ज़ी बस हमारे इसमें यही समझा जाता है कि ये शुगर के जो पेशेंट होते हैं ना, उनके लिए ये बेहद ज़रूरी है। नहीं, ऐसा नहीं है, उन पेशेंट के लिए भी ज़रूरी है और इसके अलावा हमारे आम कॉमन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। हमारे किचन में ये गर्मियों में ज़रूर पकनी चाहिए, हफ्ते में 3-4 दफ़ा पकनी चाहिए। तो ये ब्लड को भी साफ़ करता है, जोड़ों के दर्द और गठिया जैसी दर्द जो होती है लोगों को, अल्लाह माफ़ करे, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो बलगम, जिन लोगों को इस चीज़ का बलगम बहुत आती है, पेट के कीड़ों के लिए बहुत मुफीद है, फालज और लकवा और यरकान के लिए बहुत अच्छी है। आजकल तो यरकान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है बच्चों को, इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंट हो रहे हैं। वो इसलिए कि बच्चे पानी नहीं पीते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते हैं, तो उनके ये जिगर यरकान हो जाता है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी है। ताज़ा करेले का रस अगर हम उसमें शहद थोड़ा सा मिलाकर पी लें तो वो भी हमारे लिए बहुत मुफीद है, मैदे के लिए बहुत अच्छा है। करेले के बीज अगर हम रोगने बादाम में पीस कर ज़ख़म पर लगाएं, जो ज़ख़म बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया हो या इस तरह का हो, ज़्यादा शुगर के पेशेंट जो होते हैं उनका ज़ख़म भी ख़राब हो जाता है,
तो वो इसको फ़ौरन लगा लें अपने ज़ख़म पे, शुरू से ही स्टार्टिंग में ही लगा लें। इसके बीज जो हैं उसे उन्हें पीस कर लगा लें, उसमें थोड़ा सा वो बादाम, रोगनी बादाम ऐड कर लें, तो उसको 3 दफ़ा लगाएं तो वो भी ठीक है। आँखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है ये करेला। और आज मैं जो रेसिपी आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि मेरी रेसिपी ऐसी है कि इस करेले के अंदर चलें अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा कि ये मेरी आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है और इसको स्किप इसका कुछ नहीं करना है। प्लीज़ इसको देखिएगा और अपने घरों में अप्लाई कीजिएगा और बच्चों को बना के खिलाइएगा। ये मेरा ख्याल है कि बच्चे चटपट चीज़ बनेगी जो वो बच्चे ज़रूर खाएँगे। चलें, थोड़ा बहुत तो उनके पेट के अंदर जाएगा ही जाएगा। तो आपने सबसे पहले ये देखें करेले हैं, ये मैंने हल्के हल्के इनको मैंने छील लिया है, ये जैसा कि कट आप देख रहे हैं। तो इसमें आपने कट लगाना है, इसके अंदर से भी आपने बीज निकाल लेने हैं इनके। तो आपने इनके बीज जो हैं वो ज़ाया नहीं करने हैं, ना इनका छिलका ज़ाया करना है। इसमें जो रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें कोई भी चीज़ आपने ज़ाया नहीं करनी है, ना इसके बीज और ना ही इसके छिलके, ठीक है। तो ये हमने साफ़ कर लिए, इनको हमने कट लगा लिया और इसके जो बीज थे वो हमने निकाल लिए। बीज जो हैं ये हैं, बीज इतने ही निकले हैं क्योंकि ये 4 करेले हैं तो इनके अंदर से बीज इतने ही निकलने थे। तो ये बीज हैं, इनको मैंने कूट लिया है और कूट के मैंने ये रख लिया है। और ये इनके छिलके हैं जो मैंने नमक लगाया था, इन पे नमक लगा के मैंने इन्हें पानी के अंदर धो के इसको मैंने ड्रेन कर लिया है और निचोड़ लिया है अच्छी तरह से। तो ये देखें इसके अंदर पानी वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये सारे छिलके ये हैं। और ये मैंने इमली का पल्प लिया है थोड़ा सा, ये देख लें ये है। तो और साथ ही मैंने थोड़ी सी इसमें मैंने ये चिली फ्लेक्स लिया है, हाफ़ टी स्पून है। और इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा लिया है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर धनिया लिया है, जो साबुत धनिया होता है, ठीक है। ये इनके इंग्रेडिएंट्स हो गए। और हल्दी हम डालेंगे वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। ऑयल है जिसके अंदर हम फ्राई करेंगे इन चीज़ों को। तो ये है मीडियम साइज़ के 2 मैंने ये लिए थे प्याज, और प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये देखें बिल्कुल बारीक चॉप करना है। और उसके बाद मैंने इसमें ग्रीन चिली है वो भी चॉप कर ली है, और टमाटर है इसके अंदर वो एक बड़ा लार्ज साइज़ का टमाटर था वो मैंने इस चॉप कर लिया है। ये तीनों चीज़ें भी अंदर इसके जाएंगी, ठीक है। तो चलें अब हम जल्दी से रेसिपी की तरफ शामिल करेंगे। ऑयल आपने 4 और 5 टेबल स्पून बड़े जो होते हैं वो आपने इसमें ऐड कर लेने हैं। ये हमने ऐड कर लिया इसे। तो उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ये जो बीज हमने कूटे हुए हैं वो डालेंगे। और साथ ही हम इसके छिलके भी ऐड कर देंगे इसके। ये दोनों चीज़ें इकट्ठी डालेंगे आप लोग, तो ये इकट्ठी फ्राई हो जाएंगी। अब आपने इसको देखते रहना है, एंड तक आपने इसको देखना है तो आपको समझ आएगी। अगर आप एंड तक इसको नहीं देखेंगे तो फिर इसमें थोड़ा सा मैंने डिफरेंट करके ना, तो मैंने आपको करेले बताए ताकि बच्चे भी खा लें। और इसे हम फ्राई करेंगे तो इतना ही ठीक है। चलिए ये ज़रा थोड़ी देर में ये फ्राई हो जाता है तो फिर हम आपको आगे बताते हैं। अब फ्राई हो गया है और इसका कलर भी देखें आप, इसी तरह आपने फ्राई करना है। कलर आपको नज़र आ रहा है सारा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज।
अब आपने इसका जो मसाला बनाना है वो आपने बस ऐसे छोटे करना है। इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, ट्रांसपेरेंट सा हो जाए प्याज का कलर, तो फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें भी ऐड कर देंगे। या इसके बाद हम ये डालेंगे, इसमें टमाटर डाल दिए और ग्रीन चिली जो मिक्स थी वो हमने डाल दी। इसको बस इतना करना है कि इसका पानी जो है ना वो ड्राई हो जाए अच्छी तरह से, क्योंकि इन दोनों चीज़ों के अंदर तो पानी होता है। तो इन दोनों चीज़ों को हमने सिर्फ पानी ड्राई करना है। वो आप आंच जो इसका फ्लेम है वो आप हाई कर लें इसका, तो ताकि फटाफट इसका ना वो पानी जो है ना वो सूख जाए। जब हम किसी वेजिटेबल के अंदर से पानी को ज़्यादा जल्दी से उसको सुखाना चाहते हैं तो फ्लेम हाई कर देते हैं उसमें, ताकि वो चीज़ जो है ना वो गले भी नहीं और उसका पानी भी जो है ना वो सूख जाए अंदर। तो ये पानी इसका सूख है, तो फिर हम इसको फिर हम इसमें ये चीज़ें ऐड करते हैं। नमक जो है वो आपने हल्के जायका यूज़ करना है। अगर आप कम करते हैं तो ठीक है, अगर आप ज़्यादा करते हैं तो अपने टेस्ट के मुताबिक आपने इसमें जो भी अब स्पाइसेस आपने इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करनी है। मैं आपको सिर्फ इसकी आपको रेसिपी बता रही हूँ, इसमें कम ज़्यादा चीज़ें आपने खुद करनी हैं। और साथ ही हम इसमें हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे, तो भी हम ऐड कर देंगे इसमें। और साथ ही हम इसमें ये हमारे पास जो ज़ीरा और साबुत धनिया था वो हमने ऐड कर दिया। और साथ ही हमने इसके चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए। इसको खट्टा कर लेते हैं। अब आप इस पर नीचे से अपना फ्लेम बंद कर सकते हैं। अब हम इसमें इमली का पल्स डाल दें और साथ ही हम हरी धनिया भी डाल देंगे इसमें। ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा मसाला ये हमारा मसाला तैयार हुआ है जो हम कर रहे हैं। और ये हमने अपने करेले में भर दिया। और ये आपने इस तरह इनको आपने भर लेना। अब हम इसको धागे के साथ थोड़ा सा कर लेंगे।
इनके ऊपर धागा लपेट दिया है ताकि इनका मसाला जो है ना वो बाहर ना आए। ठीक है, इस तरह आपने धागा लपेट लेना है और आपने रख लेना। अब हम इनको तलने के लिए रखें। 2 टेबलस्पून आपने ऑयल डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे 2 and 3 टेबलस्पून। अब हम इसमें देते हैं या ऐसा हल्की आंच में हमने इसे बनाना, ज़्यादा जलाना भी नहीं है और ज़्यादा जल्दी तेज़ आंच पे भी नहीं पकाना है हमें। तो ये जो बाकी मसाला है ऊपर से हमने अब इसको ऐसे करके रख दें। चलो इस तरह के ब्राउन कलर के होने चाहिए। ये देखें सारे इसी तरह से। अगर थोड़े से ज़्यादा डार्क हो जाते हैं तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं, अच्छे लगते हैं। ये देखें, इसको हम दोबारा से इसमें डाल देते हैं। ये आपके करेले, भरे हुए करेले आपके सामने हैं और ये देखें अभी 5 मिनट भी नहीं हुए हैं। तकरीबन इनको आधा घंटे या 20 मिनट लगते हैं इन सारे कामों में। अगर आपके पास कोई चॉपर वगैरह है तो उससे तो और भी कम टाइम लगेगा। और अगर आप नाइफ़ के साथ कुछ कर रहे हैं, चॉप वगैरह इनको कर रहे हैं तो फिर 10, 15, 20 मिनट लग जाते हैं। तो ये हमारे करेले रेडी हैं खाने के लिए मज़े से। आप इनको चपाती के साथ, जो घर में रोटी बनाते हैं उसके साथ, और ऊपर देसी घी के साथ आप रोटी को देसी घी लगा के आप अच्छे तरीके से इसके ऊपर रख के आप खा सकते हैं। इस तरह आप खिला के देखिए बच्चों को, इंशाल्लाह वो खाएंगे। ठीक है, एंजॉय करेंगे। हफ्ते में 2-3 दफ़ा बनाया करें, 2 दफ़ा बना लें, या काट के बनाएं या भर के बनाएं या कीमे में बनाएं। आप उनको बना के एंजॉय करें और हमें आप सब्सक्राइब करें प्लीज़ और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करके बताइए। हाँ बताइए क्या। और खाकर में इन्हें बना के ये सिर्फ इसी मसाले के साथ नहीं, आप इसे कीमे में भी बना सकते हैं भर के। लेकिन मैंने ये ज़्यादा इसलिए ये इसमें बनाए हैं। आप देख रहे हैं कि हालात कैसे जा रहे हैं, तो हर कोई तो कीमा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, इसलिए मैंने आपको सादे और सिंपल बना के दिखाए हैं जो हर कोई बना सकता है अपने घर में। कोई इतना वो मसला नहीं है, कोई वो इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको बना के एंजॉय करें और ख़ासकर इसको दोपहर लंच टाइम आप इससे खाएं तो ज़्यादा मज़ा आता है रोटी के साथ। चल ये मैंने आपको डिश आउट करके भी दिखा दिए हैं और अब मैं आपको चख के भी बता देती हूँ। बहुत स्वीट एंड सॉर हैं, बहुत मज़े के हैं। आप इनको एंजॉय करें और फिर हमें भी बताइएगा प्लीज़। और बस अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी, अपना भी, और दुआओं में याद और दुआओं में बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखें, क्योंकि दुआओं की ही ज़रूरत है सब कुछ।